On Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has chaired a meeting with his Council of Ministers today. In this meeting, 41 proposals have been approved, including transfer policy, future universities that will be set up in places like Bareilly, Ghaziabad. The government will also guarantee the loan of rupees 1,000 crore, and approval has also been given to increase the cost of 2 power plants. Abhishek Singh, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Abhishek, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। यूपी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हताश होना पड़ा, उसके मद्देनज़र लगता है कि योगी आदित्यनाथ बगैर समय बर्बाद करे अब काम में जुट गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सीधे तौर पर कहा जा सकता है और इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है उदय कि देश में उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से इस तरह से सेटबैक मिलना न सिर्फ दिल्ली में प्रधानमंत्री की तरफ से पेश कसे गए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री भी वापस लौटते ही सबसे पहले कैबिनेट बैठक करते हुए नजर आए, जहां सभी मंत्रियों से न सिर्फ कामकाज का ब्यौरा लिया गया, बल्कि इस बात को लेकर भी बातचीत की गई कि आखिर कहां पर क्या कमी रह गई। इसके अलावा अब विकास योजनाओं की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री करते नजर आए हैं। न सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सख्त रवैया अपना रहे हैं, बल्कि ट्रांसफर पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है, यानी मंडल में 7 साल और जनपद में 3 साल पूरा करने वाले ही कर्मचारियों को, यानी जो समूह क और ख में आएंगे ए और बी सेक्शन में, उनका ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम बनाया जाएगा। बरेली में फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ 1 करोड़ के लिए नए लोन गारंटी सरकार प्रस्तावित करने जा रही है। ओबरा में लगने वाले पावर प्लांट को लेकर भी आज एक प्रस्ताव रखा गया। बलिया और रसड़ा में ट्रांसमिशन सबस्टेशन यानी बिजली को लेकर जिस तरह की बड़ी परेशानियां उत्तर प्रदेश भी झेलता रहा है, खासतौर पर गर्मी के इस मौसम में, लिहाजा उसको लेकर आने वाले वक्त में किस तरह की फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए जिससे ये आपूर्ति पूरी हो पाए। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाए को लेकर के जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसे और तेजी से आगे बढ़ा पाए, धनराशि को मंजूरी दी गई, यानी सप्लीमेंट्री बजट अलग से घोषित किया गया है। लखीमपुर में बनाया जाएगा हवाई अड्डा और यानी एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है लखीमपुर में, और इसी तरह एरोडायनेमिकली भी जोड़ा जा रहा है पूरे स्टेट को आपस में, यानी जो बड़े शहर हैं, कॉस्मोपॉलिटन शहर हैं, उन्हें भी एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। आईआईटी कानपुर में बनेगा मेडिकल रिसर्च सेंटर, 500 करोड़ रुपए इसके लिए अनुदानित किए जा रहे हैं, और अभी फिलहाल जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो 500 बेड का है। इसके बाद इसे बढ़ाया भी जा सकता है, यानी आईआईटी कानपुर जो बहुत बड़ी जमीन पर बना है, जहाँ रिसर्च सेंटर बना हुआ है, वहाँ मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाए जाने की अब शुरुआत होगी। तो इस तरह जो जितने भी इस तरह के संस्थान हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड संस्थान है, चाहे वो आईआईटी की या IIIT की बात की जाए, उन्हें बाकी फैसिलिटीज से भी जोड़ा जाए और खासतौर पर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल रिसर्च से भी जोड़ा जाए, इसको कर भी एक कदम आज उठाया गया। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.